हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जिस टाइम हम इस वीडियो को बना रहे हैं, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे कि हमारे चैनल का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि DSSB की आप तैयारी करें और आप एक अच्छी जॉब TGT की लें या फिर PGT की पोस्ट, चाहे वो साइंस को लेकर हो चाहे वो मैथ्स को लेकर हो। हमारा प्रयास हमेशा यही रहा है और हम शुरू से ही बात करते आए हैं कि तैयारी किस तरीके से की जाए, आपकी प्लानिंग कैसी हो और सब चीज़ों को कैसे ध्यान में रखा जाए। इस वीडियो का पहली बात तो ये मकसद नहीं है कि हम ये क्लेम करें कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये बताना है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो एक जेन्युइन कोशिश है, एक ईमानदार कोशिश है, क्योंकि हमने खुद इस फेज़ को देखा है जब हम बड़े ही क्लूलेस इधर उधर घूमते थे और हमें ये भी नहीं पता होता था कि क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब जब हम जीवन में कुछ कर चुके हैं तो हमें लगता है कि हमें ऐसे फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, जो अवेयर नहीं है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से तैयारी की जाए और क्या क्या हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस में आज हम जब आपके सामने 6 नवंबर को जो TGT मैथ्स का पहला एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू आप सब के सामने जो लेकर आ रहे हैं, है ना। ये 2025 का पहला पेपर हुआ है, शाम को 3rd शिफ्ट में हुआ है, 5 से 7 बजे के बीच हुआ है ना। तो ये हमारे दोस्तों के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे दोस्त कहने का मतलब है जो आप लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स, ये आप लोगों के बिना पॉसिबल ही नहीं था कि इस रिव्यू पर बात की जाए। आप में से कई फ्रेंड बहुत ही जेनरस रहे जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर हमें एक अच्छा फीडबैक लिख के भेजा कि पेपर कैसा आया, तभी हम आज की डेट में दूसरे लोगों को ये रिव्यू बता पा रहे हैं। ये एक दो बच्चों के बताए हुए फीडबैक नहीं है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से काफ़ी लोगों ने जिन्होंने आज पेपर दिया, जबकि ऑफिशियल डेटा ये कह रहा है कि आज अटेंडेंस जो रही है ना मैथ्स की शिफ्ट में, वो सिर्फ 37% अटेंडेंस रही है। दोस्तों, ये DSSB का डेटा है, उनके ट्विटर हैंडल पर है कि TGT मैथ्स में अटेंडेंस 37% है। तो इस 37% में हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमें आज के पेपर के बारे में फीडबैक दिया। उसके बेसिस पर आपके सामने कि पेपर कैसा आ रहा है वही चर्चा करने की कोशिश की जा रही है। तो एक डिस्क्लेमर जो मैं शुरू में देना चाहूँगा, देखिए ये एक शिफ्ट का पेपर है, अभी 9 शिफ्ट बाकी हैं। 9 शिफ्ट आप समझ रहे हैं? 9 शिफ्ट का पेपर होने का मतलब आप समझ रहे हो कितना ग्रेजुएशन का मैथ्स अवेलेबल है जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आज के पेपर के जिन टॉपिक्स की हम बात करें और जिस एनालिसिस की हम बात करें आप कहेंगे ये तो बहुत ही टफ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाली 9 शिफ्ट भी बहुत उतनी ही इक्वली टफ होंगी। आप एक बात समझिए, जब मैं एज अ पर्सन एग्जाम्स में पेपर बनाने हम जाते हैं या फिर आप भी एज अ टीचर की तरह जब क्वेश्चंस बनाएंगे किसी पेपर के लिए, तो आप हर तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं, मीडियम, मॉडरेट, टफ, इजी। जब आप पेपर सेट करते हैं आपको नहीं पता ना कौन सा क्वेश्चन किस सेट में जा रहा है, तो क्या पता सारे ही क्वेश्चन एक टफ वाले एक सेट में आ गए हों, है ना, या फिर क्या पता कुछ ईजी क्वेश्चन अगले सेट में चले गए हों। तो डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पर हम ये तय नहीं कर सकते अपनी की स्ट्रेटजी क्या होगी। डिफ़िकल्टी लेवल को देख के या क्वेश्चन के टाइप्स को देख के मत जाइए, आप ये देखिए कि मकसद क्या है, कहाँ से आ रहा है पेपर। और जो बार बार मैंने आपको बोला था, सिलेबस को रिलीजियसली फॉलो करा है और इसी चैनल पर हमने सिलेबस को डिकोड भी किया था, जिसमें हमने पाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को उठा लिया गया है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, DSSB का एग्ज़ाम हो रहा है, DU के नोट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल दिल्ली के गढ़ में है, तो आपको नहीं लगता दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेजेस में मैथ ऑनर्स पढ़ाया जा रहा है, किसी एक प्रोफेसर को बुला के नहीं बनवा सकते सवाल? क्या DSSB ने सवाल कहाँ बनवाए होंगे? दिल्ली में बनवाए होंगे, दिल्ली के ही एक्सपर्ट होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे। देखो, सरकारी कर्मचारी बनाते हैं इन पेपरों को, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जो लोग पढ़ा रहे हैं वही बनाकर आए हैं दोस्तों इन पेपर्स को। तो आप ये देखिए, DU के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको मिल जाए कहीं से, प्रीवियस ईयर कहने का मतलब लेंदी वाले मत देखिए, MCQ बेस्ड। DU अपना एंट्रेंस भी कराता है CUET के थ्रू, अब तो वहाँ से क्वेश्चन देखिए, जैम के क्वेश्चन देखिए, उसी तरीके के क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश करी है इस पेपर में भी। तो पेपर बिल्कुल आपके सामने है। सिलेबस जब हमने डिकोड किया था हमने तब भी बोला था कि सिलेबस को बिल्कुल फॉलो कर रहा है DSSB। कई दोस्तों के कमेंट थे, अरे 11वीं 12वीं का आएगा, पागल बना रहे हैं, PGT में 11वीं 12वीं का आया है, PGT से टफ क्यों आएगा। मेरा बार बार कहना था फ्रेंड्स, अगर आप उस वीडियो को आज भी उठा के देख ले, मैंने बहुत क्लियरली डिस्क्लेमर दिया था कि DSSB का पैटर्न रहा है कि वो सिलेबस फॉलो कर रहा है, वो रिलीजियसली सिलेबस फॉलो कर रहा है। तो उसने इस बार भी सिलेबस का पीछा नहीं छोड़ा है। शिफ्ट 6 में 6 तारीख को जो शिफ्ट हुई है आज के पेपर में, उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, अपने सिलेबस को बिल्कुल पकड़ के रखा है, स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस, और सिलेबस से ही टॉपिक पूछे हैं। आपके में टॉपिक दाएं बाएं हो सकते हैं, कहने का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन दाएं बाएं हो सकते हैं, जैसे कैलकुलस में जो पूछे दाएं बाएं हो सकते हैं, पर कैलकुलस पूछा जाएगा। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन दाएं बाएं हो सकते हैं, इस आज वाली शिफ्ट में 10 पूछ लिया, आपके में 5 पूछ लेगा, पर ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों, ये ज़रूर याद रखना है कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है।
नाउ कमिंग टू द टॉपिक्स, अगर टॉपिक्स पे आने की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया जो पार्ट ए है, पार्ट ए के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो डुएबल हैं। और जब मैं डुएबल कह रहा हूँ ना, आप कर सकते हो, बहुत टाइम लगा के भी कर सकते हो, पर यहाँ टाइम थोड़ा बचाना पड़ेगा। अब जहाँ आप इसे 50 मिनट देना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है कि आपको 45 मिनट में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पार्ट बी को भी अब समय देना है। कई दोस्तों का फीडबैक ये है कि जो पार्ट ए में इंग्लिश आई उसमें पैसेज की जगह इस बार क्लॉज के टेस्ट दे दिए, क्लॉज टेस्ट, तो थोड़ा टाइम तो बचाने की कोशिश करी है। पर रीजनिंग और मैथ्स जो है पार्ट ए की, आपको पता ही है कि D++ भी जो पूछता है वो थोड़ी टफ पूछता है, लेंदी पूछता है, तो उधर सवाल करते करते ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर ए को करें कि ताकि पेपर बी के लिए है ना, पार्ट बी जो अपना है ना मैथ्स वाला, उसके लिए टाइम बचाना है अपने को, इसके लिए टाइम बचाना है, क्योंकि लोगों का मानना है ऐसा ये लेंदी आया है। लेंदी कहने का मतलब है कि सॉल्व करने पड़ रहे हैं क्वेश्चंस। अब सॉल्व कैसे क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के करने पड़ रहे हैं, कर्व्स निकालने पड़ रहे हैं अपने को, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके रेसिड्यू निकालना पड़ रहा है। ये सब डुएबल का सेक्शन है, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ रहा है दोस्तों। सो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेते हैं, तो पार्ट बी के लिए भी समय बचाना है। तो पार्ट ए तो बिल्कुल पुराने पैटर्न्स पे आ रहा है। वीडियोस अगर आपको देखनी है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं वीडियोस, पार्ट ए की वीडियोस यहाँ से भी देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये पार्ट ए की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, ये वीडियो को ना कई लोगों ने बहुत हल्के में लिया, इस वाली को। आज जो मैं टॉपिक बताऊँगा उससे पहले मैं चाहूँगा अपने एक बार इस वीडियो को ज़रा देखो। इसमें जो टॉपिक डिस्कस करे ना, हमारे कई कैंडिडेट्स ने बताया वही टॉपिक एग्जैक्टली पूछे गए हैं और उन पर क्वेश्चन आया है। मैंने इसमें आपको बोला था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर आप एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है, या रेसिड्यू कैसे निकाले, पोल कैसे निकाले, एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है, उन सब पर सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। ये वेल रिसर्च्ड वीडियोज़ हैं, ये हवा में बनाई हुई वीडियोज़ नहीं है। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके आसपास पूछा जा रहा है, बट लेवल इस बार थोड़ा ऊपर है, मतलब आपसे और ज़्यादा उम्मीद की गई है सॉल्व करने की दोस्तों। यहाँ हमने सिलेबस को भी जब डिकोड किया था, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, इस वीडियो को देखिए सिलेबस वाली को, कहा था ना फुल सोर्स कॉपी पेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों से ही सवाल बनवाए हैं। इसलिए हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट के साथ आपका इंटरव्यू रखवाया, आपको समझाने के लिए कि सिलेबस डुएबल है, स्ट्रैटेजी क्या हो, है ना। तो हमारा अटेम्प्ट वही है कि अपने व्यूअर्स को ऑथेंटिक ट्रू नॉलेज दें, बरगलाएं ना। व्यूज़ के लिए सीधा ये नहीं है कि 7 बजे पेपर खत्म हुआ 7:30 बजे लाइव आ गए, ये काम नहीं करते। रात के 12 बजे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर रिव्यूज़ टू कम। हमारे जो दोस्त साथी हैं वो घर पहुँचे हैं, फिर उन्होंने मैसेज करके हमें बताए हैं इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आई एम इन अ सिचुएशन कि मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो टॉपिक्स पे फटाफट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं। कई लोगों को कहना है कि वेक्टर्स पे क्वेश्चन है, वेक्टर बेस्ड, है ना, एंगल वेंगल निकालने वाले वेक्टर पे 10-12 क्वेश्चन उन्हें देखने को मिले हैं। तो वेक्टर्स ऐसे यूनिट करनी है। तो अगर आप इसे दो तरीके से देखना चाहें कि क्लास 12 से क्या आया है और ग्रेजुएशन से क्या आया है, मैंने तो आपको बार बार बोला है कि 12th करते हैं तभी जो ग्रेजुएशन का कंटेंट कर पाएंगे ना आप। तो 12th वाले जो क्वेश्चन आए हैं आपके वही आ गए हैं, इक्विवेलेंस क्लास वाला जो मैंने आपको पहले बताया था। सेट वाले क्वेश्चन आए हैं, इक्विवेलेंस क्लास से आए हैं, क्योंकि आप अगर उसे कर लेंगे तो ये सब आ ही जाएगा। फंक्शन पर क्वेश्चन आए हैं, है ना। क्लास 12th में आप डेरिवेटिव्स करते हैं उस पर क्वेश्चन आए हैं, और डेरिवेटिव्स में भी देखिए दोस्तों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म, जिसे इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव का एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, जो कि मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया था एल हॉस्पिटल रूल कैसे करते हैं। तो 11th-12th के ये टॉपिक्स, एरिया अंडर द कर्व, है ना, ये हमने पहले ही बात की थी, इंटीग्रल का एप्लीकेशन है। और इधर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फैमिली ऑफ कर्व निकालने वाला, जिसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओडीई पे बहुत क्वेश्चन हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे दोस्तों, ठीक है। ईजी लगा, डुएबल लगा, पर टाइम तो लेगा ही ना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये सब जो है ये 11th-12th वाला सेक्शन का सिलेबस है जो पूछा गया है। मेजर जो है ना, जिसकी बार बार लोग कह रहे हैं, ग्रेजुएशन वाला उठा लिया बहुत, जो कि उनके सिलेबस में उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था दोस्तों, अलग से नहीं कहा था। ग्रेजुएशन का सिलेबस उठा के देखें, जो हम यूनिट वाइज कर रहे थे उसी तरीके के सवाल जो हैं पूछने की कोशिश करी गई है। सो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, वेक्टर्स पे सवाल पूछे हैं, वेक्टर्स की वजह से आपकी जो दूसरी यूनिट है ना वेक्टर्स, तो कैलकुलस पे अगर मैं आ जाऊँ, कैलकुलस पे कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सिंगल फॉर्म वाले भी हैं, है ना, मल्टीवेरिएट वाले भी हैं, ठीक, और मल्टीवेरिएट कैलकुलस भी पूछा है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस पूछा है। मल्टीवेरिएट की 2 PDF ड्राइव में अवेलेबल हैं, क्विकली उन्हें देख लेंगे। कैलकुलस में लिमिट्स पूछी हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है, ये क्वेश्चन हैं ऑलरेडी, ठीक। इसके बाद कैलकुलस के बाद अगर मैं कहूँ, जो हमारा एलजेब्रा 1 है,
मैं भी मॉडर्न अलजेब्रा की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल अलजेब्रा की बात करूँ तो मैट्रिक्स स्पेसेस वाला सारा आता है। मैट्रिक्स की बात करूँ, मैट्रिक्स स्पेस नहीं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वाले में आपका वेक्टर स्पेसेस से क्वेश्चन है दोस्तों। वेक्टर स्पेसेस पूछा है ना, रैंक पूछी, नलिटी वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं किसमें, वेक्टर स्पेसेस में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, वेक्टर स्पेसेस में मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं आपसे, है ना। इन सबको भी देख के जाना है अपने को। कैलकुलस हो गया है, अलजेब्रा कर लिया है। सबसे भयंकर जो लोगों को लग रहा है दोस्तों वो है एनालिसिस। एनालिसिस 1 में बार बार जो हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको बोला था, सीरीज के रिजल्ट अगर आप कर ले, सीरीज एंड सीक्वेंस, कौन सी कन्वर्जेंट होगी, कौन सी डाइवर्जेंट होगी, ये रिजल्ट आपने अगर कर लिए तो इससे आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी हो गया। तो अगर आपने सीरीज सीक्वेंस कर ली तो प्रॉपर इंटीग्रल वाले जो क्वेश्चन है वो आपको आसान लगेंगे, वो भी पूछे गए हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। सो ये आपका एनालिसिस में पूछा गया है, सीक्वेंस, सीरीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर मैं आ जाऊँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, काफ़ी कुछ पूछ लिया है। और डुएबल वाला जो सेक्शन है इसमें बार बार जो लोग कह रहे हैं वो रेसिड्यू ही पूछे, और टेलर एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक्सपैंड करते हैं, नॉर्मली भी करते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली टेलर एक्सपेंशन को पूछा गया है दोस्तों, इसे ज़रूर देख ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मीट्रिक स्पेसेस, मैं इसे एनालिसिस 2 में भी कहता हूँ बार बार, ये एनालिसिस 2 में आता है। एनालिसिस 1 जो है वो रियल पे काम करता है, एनालिसिस 2 जो मीट्रिक स्पेस पे काम करता है। इसके रिजल्ट ओरिएंटेड सवाल बहुत पूछ लिए दोस्तों, है ना। सॉल्व करने वाले तो नहीं, रिजल्ट वाले, और टफ रिजल्ट्स हैं। लोगों का ऑब्जर्वेशन ये था कि जो उनके पेपर में पूछे गए वो रिजल्ट टफ है। इसके बाद जो यूनिट जिस पे बहुत फोकस कर रहा है आपका मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में ना दोनों चीज़ों को मैं गिन के चलता हूँ, मतलब दोनों चीज़ें कौन कौन सी आ गई मॉडर्न अलजेब्रा में, आपके ग्रुप थ्योरी भी आ गई और रिंग थ्योरी भी आ गई। इन दोनों से दबा के बढ़िया सवाल पूछे, और साइलो ग्रुप्स, ये सवाल बढ़िया से पूछे हैं, अच्छे रिजल्ट्स जो मतलब बार बार पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी, उन पर पूरे पूरे क्वेश्चन हैं दोस्तों। ग्रुप थ्योरी पर भी एनहिलेटर निकालने के लिए बोला है वेक्टर स्पेसिस का, ठीक है ना। पीएक्स रिंग पर बात बोली है, ग्रुप थ्योरी के रिजल्ट्स पूछ लिए हैं, ठीक। रिंग होमोमॉर्फिज्म पूछा है, रिंग होमोमॉर्फिज्म पूछा है ना। यूएफडी पूछी है, पीआईडी पूछा है, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, है ना। रिंग का कॉन्सेप्ट है सारा, रिंग में आएगा आपको, वहाँ मिलेगा सब। पीआईडी, यूएफडी, इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें मॉडर्न अलजेब्रा में। तो मॉडर्न अलजेब्रा बढ़िया से पूछा था इस वाले पेपर में, काफ़ी सवाल थे, 10 से 12 सवाल देखने को लोगों को मिले हैं इसके बारे में। और इतने शॉर्ट टाइम में ना किसी को भी एग्जैक्ट सवाल याद नहीं होते, सब ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा इमेज जो बता पा रहे हैं उसके बेसिस पर आपके सामने ये टॉपिक्स हम रख रहे हैं जो लोगों ने हमें बताए हैं। इसके बाद साइलो ग्रुप्स पर क्वेश्चन आया है, ठीक। ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताई गई हैं। नाउ अब यहाँ से आपकी ट्रेजेक्ट्री या प्लान क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा प्लान क्या होगा अब हमारा, जिनका 12 तारीख को पेपर है, 6 दिन बचे हैं, क्या करना है अपने को, ये स्ट्रैटेजी हर कोई बनाता है। तो देखिए ये तो तय हो गया है कि सिलेबस को ही फॉलो करना है, सिलेबस से दाएं बाएं ना जाएं। अगर आप सिलेबस को साइड लाइन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। ऐसे पेपर में सिलेबस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। मैं अभी भी कहूँगा, मेरे को एक फ्रेंड ने लिख के भेजा, सबने तो नहीं, एक ने बोला कि ड्यू के नोट्स बहुत हेल्पफुल थे, है ना, जो हैंड रिटन नोट्स ड्राइव के अंदर अपलोडेड हैं दोस्तों, वहाँ से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ से रिजल्ट्स आपको लेने पड़ेगा। और अगर आप रिजल्ट नहीं ले सकते तो जिस भी कंसाइज फॉर्म में आपको ये रिजल्ट्स मिल जाए वहाँ से पढ़िए। साइलो ग्रुप तक निकालने के लिए पूछा है ना, पी साइलो कितने ग्रुप होंगे, इसमें कितने साइलो ग्रुप होंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। ये बिल्कुल ड्यू का सिलेबस उठा के आपसे सवाल पूछा है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में मॉडलिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे हैं। सबसे ज़्यादा जिसने परेशान करा है लोगों को वो है पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट वेव इक्वेशन वगैरह वो सब होती हैं, वो बहुत टाइम ले जाती हैं सॉल्व करने में, बहुत लंबे सॉल्यूशंस होते हैं इनके। तो कुछ सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं। अगर आपको लगता है पीडी पूरी टॉपिक छोड़ के चलना है तो आप थोड़ा छोड़ के चलिए, बस उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद कर लीजिए जो आपको याद हो सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ऑल्दो ये डुएबल है पर टाइम खा जाएगा आपका। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए। और इवन पेडागोजी को लेकर लोगों ने बोला कि दे वर कंफर्टेबली एबल टू डू 5-6 क्वेश्चंस। कई लोग पढ़ भी नहीं पाए, जो 5-6 कर पाए हैं वो भी कह रहे हैं कि थोड़ा अजीब सी ही थी पेडागोजी भी, इतना मतलब सटीक सी नहीं लगी। बट हो सकता है कि उन्होंने जो प्रीवियस ईयर वाली पेडागोजी वो ना देखी हो, मतलब जो भी रिसेंट पेपर में आ रही हो तो शायद उन्होंने वो ना देखी हो, तो जैसे उन्हें ऐसा लग रहा हो। सो पेडागोजी को लेकर भी कुछ ऐसा एग्जैक्ट फीडबैक हमारे पास नहीं आया कि पेडागोजी कैसी आई है। ओवर द टाइम आएगा तो हम बात करेंगे। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए, रिजल्ट्स पढ़िए, है ना, टॉपिक वाइज कवर करिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के नोट्स बनाइए, जो एमसीक्यू कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स की फॉर्म में लिखिए, ठीक। डुएबल वाले सेक्शन जिनको मैं बार बार कहता हूँ, रेसिड्यू निकालना सीखिए, पोल्स निकालना सीखिए, पोल्स निकालेंगे तो ही रेसिड्यू निकालेंगे। एनालिटिकल फंक्शन वाले क्वेश्चन करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए,
ये नहीं छोड़ने दोस्तों, ये करने हैं। साइलो पी ग्रुप्स करिए, इन क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इन्हें नहीं करेंगे आपको बहुत नुकसान लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है। पेपर बिल्कुल सिर पर है, अब आपको सच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आपको किसी तरीके की हेल्प मिलेगी। नंबर थ्योरी में यूलर टोटेंट फंक्शन जरूर पढ़िए, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन पढ़िए नंबर थ्योरी में, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैंने आपको बता दिया, रेसिड्यू निकालना करिए आप, ठीक है। रियल एनालिसिस में सीक्वेंस वाले रिजल्ट करिए दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके जितने रिजल्ट कर पाएंगे, आज के वाली एग्जाम में लोगोरिथम बेस्ड जो है सीक्वेंस सीरीज के रिजल्ट्स को पूछा गया है और उन्हीं पर बात हुई थी बार बार, ठीक है। रिंग पढ़िए, रिंग्स आपको करनी है, मॉडर्न एल्जेब्रा में यूआईडी, है ना, होमोमॉर्फिज्म वगैरह, ये सब आपको पीआईडी वगैरह ये सब पढ़ना होगा। ये पॉइंटर्स आपको कवर करने हैं दोस्तों किसी भी तरीके से इस बचे हुए टाइम में, यही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। घबराइए मत, क्या पता आज वाली शिफ्ट का पेपर सबसे टफ हो। ऐसे ही 2021 में अगर आपको याद हो तो एक सेट नंबर है 8 या 9, आप बुक में देख लीजिएगा, वो काफ़ी डिफरेंट है, वो काफ़ी और सेट से ना बहुत अलग सा हो जाता है। बहुत अलग सा हो जाने का मतलब है कि उसमें कुछ अजीब सी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो हो सकता है कि ये अजीब पेपर रहा हो, बट इसने ये तो इंडिकेट कर दिया कि सिलेबस को फॉलो करना है अपने को, सिलेबस नहीं छोड़ना है दोस्तों, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिए। एंड वी एज अ साइंस बंकर्स आर ऑलवेज विद यू, हमारी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़, ठीक है दोस्तों। और आगे भी कोशिश करेंगे कुछ रिजल्ट जो हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगते हैं एग्जाम के लिए, उनकी वीडियो भी जल्दी आपके पास लेकर आएँ। इतना टाइम नहीं होगा कि शायद सॉल्वेबल ना बता पाएँ, बट कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको बताने की कोशिश करें कि ऐसे MCQ कर जाएँ तो आपको हेल्प मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, कीप लविंग आवर चैनल, आपका प्यार ही है जो आज रात 12 बजे बैठ के भी वीडियो बनाने की हिम्मत हो पाई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बहुत सही ट्रैक पे मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए, आप पक्का सिलेक्शन लेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हमेशा है। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।